मंत्री भी हैं। अब हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 वर्ष तक प्रचारक रहे और दिल्ली प्रांत के सह संघ चालक रहे श्री आलोक कुमार जी का। आप दिल्ली विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन के 1973 में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आप दधीची देहरान समिति के संस्थापक अध्यक्ष और अब इसके संरक्षक हैं, जिसके माध्यम से अब तक हम 800 नेत्रदान, 300 से अधिक देहदान एवं 10 लोगों से अधिक लोगों के मरणोपरांत अंगदान करा चुके हैं। आप विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिसके तत्वाधान में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही आप एकल अभियान के संरक्षक भी हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व को आज उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हुए मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आलोक कुमार जी को। श्री आलोक जी। यहाँ आलोक कुमार जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री श्याम जी गुप्त, जिन्होंने एकल को अपनी मानस भूमिका से जन्म दिया, धरती पर उतारा, संवारा, पाला पोसा और बड़ा किया। मुझे आनंद है कि मैंने श्री रमेश सरावगी जी को सुना। मैं जब श्याम जी से मिला था और मैंने उन्हें पूछा कि मैं देश में किन प्रमुख लोगों से मिलूं, तो उसमें उनका भी नाम था, प्रमुख रूप से था। अभी तक उनसे भेंट नहीं हुई। श्री इंद्रमोहन अग्रवाल जी, श्री राजेश गोयल जी, श्री संजय साहू जी, डॉक्टर वीणा भट्ट, श्री विनोद अग्रवाल जी, भाइयों और बहनों, मैं एकल ग्राम संगठन के बारे में आपको कुछ बताऊं, ऐसी क्षमता मैं अभी नहीं पा रहा हूं। मैं तो खुद स्वयं भी इसको देख रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। और मैंने फिर श्याम जी को कहा कि केवल सुनने से नहीं, देखने, अनुभव करने की बात है। उनके परामर्श पर मैं और मेरी पत्नी 4 दिन के लिए रांची के पास में करंजो में जो अपना रिसोर्स सेंटर है, वहां जाके रहे और उसके आसपास के प्रकल्पों का मैंने दर्शन किया। अभी रमेश जी ने कहा कि उन्होंने किसी अखिल भारतीय अधिकारी को कहा कि हमारे साथ चलिए, देखिए, तब समझेंगे। तो ये चलिए देखिए मैंने किया, उसमें से मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आई। एक रुचिकर बात ऐसी हुई कि मैं जब वहां था तो अखबार में ये खबर आई कि वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक पोषण वाटिका का कंसेप्ट बनाया है और जहां जहां आंगनबाड़ी है वहां वहां पर वो पोषण वाटिका बनाएंगे और घरों में भी लगवाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये पोषण वाटिका का फल बेचने के लिए नहीं, ये साग सब्जी बेचने के लिए नहीं, ये खाने के लिए है, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, अपना अपना पोषण बढ़ाओ, इसके लिए है। और मेरे साथ में नरेश जैन जी गए थे 4 दिन के लिए, कृपा करके उनको ये बात बताई। उन्होंने सुन ली, उन्होंने ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं किया। क्यों रेस्पॉन्ड नहीं किया? तो अगले दिन एक गांव के एक व्यक्ति के घर में हमारा भोजन था। वो अपने इस एकल अभियान के प्रमुख कार्यकर्ता हैं।
वो मुझे छत पर भी ले गए उनके घर की। उनकी छत पर बोरों में मिट्टी में सब्जियां और छोटे पेड़ बोए हुए थे। तो छत पे जगह नहीं थी, कंक्रीट की छत थी, इसलिए उन्होंने बोरों में सब्जियां और बाकी चीजें लगाई थी। ये भोजन कराया तो उन्होंने कहा हमारे घर की साग सब्जी का भोजन करा रहा हूं। मैंने पूछा कि ये आपको कहां से प्रेरणा मिली? तो नरेश जी ने उस समय रेस्पॉन्ड नहीं किया था। उन्होंने बताया कि एकल अभियान वर्षों से इस पोषण वाटिका के कंसेप्ट को बढ़ा रहा है। कृष्ण ने जो माखन चोरी की थी वो तो इसी बात का अभियान था ना, कि सारा दूध मक्खन दही ये तुम मथुरा भेज देते हो राजा के और संभ्रांत लोगों के लिए, हमारे अपने बच्चे नहीं खाते परिवार के, हम भी तो खाएं। जहां अमूल की फैक्ट्री खुली उसके पास में दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया, पर जो लोग दूध बेचते हैं, जिन्होंने गाय खरीदी है, बढ़ाई है, पाली है, उनके घर में दूध की खपत नहीं बढ़ी, सारा दूध बिक जाता है। तो मुझे ध्यान में आया कि स्मृति जी के मंत्रालय ने कोई नया काम नहीं किया है। जिस काम की कल्पना वो एकल ने पहले कर दी थी, उस काम को इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसका लाभ सब जगह लोग उठा रहे हैं। वैसी पोषण वाटिका की कल्पना भारत सरकार ने अवश्य एकल से ली हो। मुझे आनंद हुआ बहुत सारी बातों। एक गांव में ले गए, वहां पर एक बस खड़ी थी, बस के अंदर हम गए। 24 लड़के लड़कियां उस गांव के कंप्यूटर सीख रहे थे। उतर कर आए, हमसे परिचय हुआ, कब से सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो। वो केवल कंप्यूटर नहीं सीख रहे थे, वो आत्मविश्वास प्राप्त कर रहे थे। केवल स्किल्स नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। एक नारा है ना, भारत गांवों में बसता है। किसी ने कहा गांवों में बसता है पर शहर की ओर भागता रहता है। गांवों के जीवन को वरेण्य नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। जिसको मौका मिलता है, जो पढ़ लेता है, जो पैंट शर्ट पहन लेता है, वो सोचता है कि मैं शहर में जाऊं, छोटी नौकरी मिले और चले। हमारा किसान सुखी नहीं। गांवों में कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, ये जब एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा शहर जैसी होनी चाहिए। तो गांव शब्द की कल्पना ऐसी हो गई कि वहां गरीब लोग रहते होंगे, वहां अशिक्षा होगी, वहां गंदगी होगी, वहां सड़क कच्ची होगी, वहां नालियों में पानी बहता होगा। एक तरह की मजबूरी और असहायता में बसने वाले लोगों का वो स्थान होगा। जिनको मौका मिलता जाता होगा वो वहां से निकल के शहर में आके रह लेते होंगे और जीवन बनाते होंगे। शहर के लोग विदेश जाना चाहते हैं, गांव के लोग शहर जाना चाहते हैं। हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को कैसे हम नष्ट करते हैं? हमारे गांव के मंदिर और देवालय के अंदर स्वच्छता कैसे रह सकती है? क्या दोबारा से ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे देसी गाय का दूध पिए? क्या कृषि के जो उत्पाद हैं, जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके, और जो काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके आधार पर विलेज इकोनॉमी को रिबिल्ड किया जा सकता है? क्या गांव स्वावलंबी हो सकते हैं? क्या गांव का प्रत्येक बालक पढ़ा लिखा हो सकता है? ये सारे प्रश्न आजादी के बाद में भाषणों के थे, नीचे नहीं उतर रहे थे।
काम दोनों का था, सरकार का भी था, समाज का भी था। एकल ने शुरू किया। जो एक दिन हमने कार्यक्रम देखा, उसमें टीचर ने अपने साथ में कुछ, एकल की एक अध्यापिका ने अपने साथ के कुछ विद्यार्थियों को बुलाया और उन्होंने एक गोल घेरा बना के नाचते हुए एक गीत गाया। और उस गीत में था कि कितनी बतखें हैं, एक बतख है, एक और आ गई है, अब कितनी हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, 4 हो गई है। ऐसे बतखें बढ़ती गई, घटती गई। वो गाना जो बच्चा 2-4 दिन गुनगुना लेगा, उसको गिनती याद हो जाएगी। उस पूरी शिक्षा में जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो उदाहरण उन चीजों के होते हैं जिनसे बच्चा परिचित होता है, जो उसके परिवेश के उदाहरण होते हैं। का से क्या है, खा से क्या है, गा से क्या है। तो जिन चीजों को बच्चे ने देखा ही नहीं, उसकी कल्पना ही नहीं। बच्चे को शिक्षा वो देनी है जो उसके जीवन में उसके काम आए ना। उनको मालूम है कि उनके गांव का प्रधान कौन है, उनको मालूम है कि उनके जिले का प्रमुख कौन है, उनका विधायक कौन है, उनका पार्षद कौन है। ऐसे विकास के दृश्य वहां दृश्यमान हो रहे हैं। और इन दृश्यमान दृश्यों में परिणाम क्या हो रहा है? वह पढ़ रहे, ये परिणाम हो रहा है। वे ऑर्गेनिक खेती कर रहे, ये परिणाम हो रहा है। वो गाय पाल रहे, ये परिणाम हो रहा है। वहां पुस्तकालय हो रहा है, ये परिणाम हो रहा है। पर इससे बड़ा एक परिणाम, मैं जिस गांव में गया, वो पूरा गांव सड़क पर था। उनके हाथों में बड़े बड़े भगवा झंडे थे, ओम लिखा हुआ झंडा। ढोल नगाड़े बज रहे थे, छत्र लेकर लोग खड़े थे। लाल किनारी वाली सफेद साड़ी पहन के बहनों का नृत्य हो रहा था। एक आनंद मेला था। और उस आनंद मेले में सबसे ऊपर लहरा रहा था भगवा ध्वज, अनेक हाथों में। उनके साथ साथ चलते हुए हम गांव में एक पेड़ के नीचे के खुले स्थान पर बैठे। बच्चों ने क्या क्या सीखा है, ये हमने समझा। युवकों ने विवेकानंद क्लब में क्या क्या सीखा है, ये हमने समझा। बहनों ने अपने संगठन में क्या क्या देखा है, ये हमने समझा। बड़े लोगों ने क्या क्या परामर्श देखा, ये हमने समझा। हम हिंदू हैं, इसका भान होना। हम हिंदू हैं, भान से इसका गौरव जागना। और गौरव जागने के बाद सड़क पर आकर सामूहिक रूप से अपने हिंदुत्व का उत्सव मनाना। मुझे लगा कि हम डॉक्टर हेडगेवार का, श्री गुरु जी का, श्री अशोक सिंघल का, श्री भाऊराव देवरस का स्वप्न पूरा कर रहे हैं। केवल इमोशनलिज्म नहीं है, केवल भारत माता की जय और हिंदुत्व नहीं है, विकास भी है, गरिमा है, गौरव लौटाना है, उनके हाथ को काम देना है। और इसलिए जहां मैं ठहरा हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री का एक कौशल केंद्र बना हुआ था। थोड़ा बाधा आई थी, कोरोना के कारण दोबारा शुरू हो रहा था। उसमें बच्चे कंप्यूटर सीखते थे, उसमें बच्चे सिलाई कढ़ाई सीखते थे, उसमें बच्चे कोरियर बॉय बनने का काम सीखते थे। और ये सब सीखने के बाद में प्रमाण पत्र मिलता था। लगभग 150 लोगों को प्रमाण पत्र हम लोगों ने भी दिए। और वो प्रमाण पत्र लेने के बाद में अपने घर के कमाऊ पूत हो जाते थे, शहर नहीं भागना पड़ता था।
वहां पर गाय थी और पास में मटके रखे हुए थे। गोमूत्र है इसमें, और इस वाले में हमने नीम और ऐसे पत्ते डाले हुए हैं जो बड़ा कीटनाशक जैसा काम करते हैं। इसमें ऐसा डाला है, इसमें ऐसा डाला है। ये हम हल्दी की खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती कैसी होती है, और फिर वहां पौध बनती है। अपनी उपज बढ़ाओ, स्वास्थ्य कारक उपज बढ़ाओ, जीवन में स्वास्थ्य, पुष्टि और आरोग्य दे, ऐसा भोजन करो। वहां बहुत सारी हल्दी की खेती होती है, और एक शेड है जिसमें मशीन लगी है। इधर से आप हल्दी को, सूखी हुई हल्दी को डालिए तो वो उधर तक आकर के पाउडर निकलता है। एक दूसरी मशीन है, उसमें आप पाउडर डालिए तो तुल करके जितनी मात्रा चाहिए वो आती है। वो एक प्लास्टिक के थैले में भरी जाती है और फिर वो पंच होकर के बंद हो जाती है। जैसा एमएनसी पैकेजिंग करते होंगे वैसे एमएनसी जैसी पैकेजिंग होकर के मार्केट में उनसे टक्कर लेने वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। हमने आनंद मेला भी देखा। वास्तविक आनंद, बहने वाला, मनों को छूने वाला, और ऐसा आनंद जिसमें नरेश जैन जी, लल्लन जी से लेकर के वहां पे आने वाले बच्चे भी सब एक ही रंग के हो जाते हैं, एक ही जैसे हो जाते हैं, एक ही हृदय के हो जाते हैं। जैसा रमेश सरावगी जी कह रहे थे कि बैठकों में जाओ तो कार्यकर्ता के घर में ठहरो। तो ऐसा कार्यक्रम करो जिसमें सब नाच रहे हो। एक दिन डांडिया का कार्यक्रम हुआ था। जब सब नाचते हैं हाथ पकड़ के तो कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, तो मन खुल जाता है ना, मन प्रफुल्लित हो जाता है ना। फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाओ तो कोई बड़े छोटे का भेद नहीं। जो बहन भोजन करा रही थी बड़े स्नेह से, आग्रह से भोजन कराती थी, थोड़ा और लीजिए, जैसे हमारी बेटी हमको खिलाती है वैसे खिला रही। तो श्याम जी, मैं सार्वजनिक रूप से आपको प्रणाम करना चाहता हूं। संघ के प्रचारक के नाते, स्वयंसेवक की प्रतिज्ञा के नाते आपने अपने इस जीवन को हम सबके लिए सफल किया है। मेरे को विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मैं संपर्क रखूं एकल से। विनोद जी ने परिचय में कहा जब परिचय कराते हैं तो थोड़ा ज्यादा कराना पड़ता है, और कई बार तो वो परिचय ऐसा हो जाता है कि लगता है कि अब नहीं हो रहा है कि किसी और का हुआ है। मुझे संरक्षक का काम संगठन ने नहीं दिया, मेरी वह पात्रता भी नहीं, मुझे संपर्क का काम दिया है। और उस संपर्क के काम की दृष्टि से मैं लखनऊ गया तो मैं लल्लन, उनके माधवेंद्र सिंह जी के परिवार में 2 ढाई घंटे रहा। उनकी बेटी ने भी एक अच्छी पुस्तक लिखी है एकल पर। मैं बाकी जगह जाता हूं तो भी सबसे मिलता हूं, देखता हूं, समझता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं कि दोबारा से गांवों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, स्वच्छ, सुंदर, विकसित बना रहे हैं। सब व्यक्तियों के पास में शिक्षा, संस्कार आए हो, इसके लिए कर रहे हैं। मंदिर स्वच्छ हो, उसमें कुछ भजन कीर्तन हो, ऐसे संस्कारवान हिंदुओं का निर्माण होना, उनका संगठन होना, संगठन में आकर उनकी सक्रियता होना, उस सक्रियता से उनके जागृत पौरुष से गांव का स्वावलंबी होना। और ऐसे सब गांवों में दोनों बातें, हम हिंदू हैं और भारत माता की जय,
यह गूंजना। मैं विश्व हिंदू परिषद के 2 कार्यक्रमों में गया था और एक ये करंजो में गया था। करंजो में मुझे बताया कि ये नक्सलवादियों से अफेक्टेड एरिया था, अब यहाँ नक्सलवाद समाप्त हो गया है। वाराणसी के पास में विश्व हिंदू परिषद के जिस प्रोजेक्ट को देखने गया था, उन्होंने कहा कि पहले 4 बजे के बाद कोई सड़क पे नहीं आ सकता था, अब नक्सलवाद समाप्त हो गया है। निशिचरहीन करऊं जगमही, ये राम ने संकल्प लिया था, इस धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा। अपने सात्विक प्रेम से, अपने हृदय की श्रद्धा से, अपने कर्तृत्व से, विकास का मंत्र लेकर, संस्कार का मंत्र लेकर के जिहाद का, नक्सलवाद का, ईसाई परावर्तन के प्रयत्न